नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता महारानी, जिनका ममता रूप है ध्याए ज्ञानी ध्यानी। कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्रेम, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज पांचवा दिन है और आज का दिन सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मां स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्नचित मन से स्कंद माता की कथा का श्रवण करने से साधक और श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और असहनीय कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और साथ ही यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मां स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। कथा के अंत में दुर्गा माता के 108 नाम, सिद्धि कुंज का स्तोत्र और आरती का भी श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, आपकी जो कथा को पूरा सुन के लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपका जयकारा लगाकर जय माता रानी लिखे। उसकी मनोकामनाएं नवरात्रि में ही पूरी करना। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई और शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए, इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का ध्यान भगवान शंकर की ओर नहीं होगा, अतः वे विवाह कैसे करेंगे। उसकी मृत्यु जो भगवान शंकर के पुत्र के हाथ होनी है, बिना शिव के विवाह कैसे होगी। पुत्र का होना असंभव है। अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर समझ बैठा था। वे बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकता है। यह सुनकर इंद्र और सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव पार्वती जी के प्रति अपने अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया। उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, अपनी सभी शक्तियां उन्हें दी। आप देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय जी ने तारका का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्य षडानन और कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है।
इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उनके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीश वाले स्कंद भगवान को गोद में पकड़े हुए हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर उठी हुई है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद है, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका उपासक अलौकिक कांति और तेज से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल आदर्श भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी सदा रक्षा करता है। नवरात्रि के पूजन में 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माता स्कंद माता के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्रचित रखते हुए पूजा विधान करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और परम मोक्ष की सुख शांति का अनुभव होता है। मोक्ष के द्वार स्वयं भी खुल जाते हैं। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र हो जाता है और भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना के सिवा कोई दूसरी उपासना नहीं। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति मिलती है और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति और यश वैभव को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा को पढ़ने से सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय हो। नवरात्रि व्रत महाल्य की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, इससे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों की मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है, सभी पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके, तो एक समय भोजन करे, 10 दिन बांधव सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ।
आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्टा पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की अधीन है पर फल देना ईश्वर की अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने वाले तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखी भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की ऐसी कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म की पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ, हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली,
जगत की माता हो। अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कोष्ठी मनुष्य से विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनका नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजुरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग के अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, तो इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे बुधवार के दिन भगवान गणेश और माता अन्नपूर्णा की कथा। भगवान गणेश की कथाओं को सुनने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और माता अन्नपूर्णा की कृपा से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त अपने घर में माता अन्नपूर्णा और गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वह इन कथाओं को जरूर सुने, क्योंकि कथाओं को सुनने मात्र से
हमारे घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं होती और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे, कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी बच्चा है बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे नहीं बूढ़ी अम्मा अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो तूफान आ गया, कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे माँ जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर निवासियों का न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुँचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहाँ आ गए तो बुढ़िया माई कहने लगी गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली थी, उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी गणेश जी अब मैं क्या करूँ इस खीर का, यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी
आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा, उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जिस जगह पे कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत करने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। अब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली, तभी रोटियां खत्म हो गई थी। उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी।
किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है। किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसकी खाने की बारी आई तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात खाई जाती है क्या? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं तो या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूँगी तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी।
अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी, यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में गणेश भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो अम्बे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। कहार पुष्पों की माला धारण किए बीणा बजाती हैं। उनकी अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन का मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तुरंत उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग
देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थी। केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयानक गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महाबातों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों की अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा की और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब तुम युद्ध यज्ञ में तुम निशुंभ और शुंभ का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो प्रेम से बोलिए, शेरों वाली माता की जय, चामुंडा देवी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, क्योंकि सप्तशती के पाठ में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान कीजिए। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माँ भवानी। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक की भी अर्चन आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनियों की भांति रत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्वाहा। ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वल हम शम लं शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव नहीं, आवश्यक भी नहीं और न वांछनीय है, केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। काटव विनाशिनी नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, क्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी, बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र को स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर जटी शिव की तुम पत्नी हो। बाम बीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम पम चम टम तम पम यम शम भीम धूम एम भीम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खिचड़ी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो। ताम शीम शूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रमाला के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनने के बाद क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। शतिनाम प्रवक्ष्यामि शरणेव कमलानेन यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा ज्या चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद घटा महातपा मनोबुद्ध अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्य भव्या सदा गति सांभावी देव माता चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी आपर्णा नीक वर्णा च पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कमल मर्जिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूर सुंदरी वन दुर्गा च मतंग मति पूजिता ब्रह्महि महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बारही
लक्ष्मी स्पृशकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना कीर्या नित्य च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सब वाहन वाहना निशुम शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्व शास्त्र में सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैकन्या च कैशोरी युक्ति यति अप्रोढ़ चैप्रोढ़ च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि पार्श्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिव दूती कराली तय अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं परपेटि नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वंग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वतं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दास्तां यान्ति राष्ट्रियवाप्नुयात् गोलोचनान् कुङ्कुमेन सिन्दूर कपूर मधुत्रेण लिख्यं यन्त्रं विधिना विधियोग भवेत् सदा धारते पुरारी भौमावास्ये निशामग्रे चन्द्रे सद्दिशां गते विलिख्य प्रकटे स्तोत्रम से भविष्य संपदाम पदम। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, ये आपने सुने माता रानी के 108 नाम। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने हमारी कथा को पूरा मन लगाकर सुना। माता रानी आपकी सदा झोलियां भरती रहे।